मेरे प्रिय भाई बहनों, यीशु आपसे प्रेम करता है। यीशु आपसे प्रेम करता है। वह आपके साथ है, वह आपके करीब है, वह परमेश्वर आपके निकट है, आपके पास है। आप इस समय विश्वास करें, सचमुच में अपने जीवन में बड़े अद्भुत काम को देखोगे। तो मेरे प्रिय बहनों, आइए धन्यवाद दें उस परमेश्वर को, ऐसे वक्त को और समय को दिया जो हमारे लिए बहुत कीमती समय है। तो मेरे प्रिय बहनों, आज की शाम परमेश्वर जो इस समय को दिया, यह समय बहुत बहुमूल्य समय है, जो उस परमेश्वर के निकट हमें आने का समय मिलता है, उस परमेश्वर के करीब आने का हमें एक मौका मिलता है। वह परमेश्वर हमसे प्रेम करता है। मेरे प्रिय बहनों, आइए उस परमेश्वर के निकट जाते हैं, दुआ करते हैं। मेरे पिता, मैं प्रार्थना करता हूँ विशेषकर आज की शाम प्रभु जी हर एक भाई बहनों को तेरे कंट्रोल में, तेरे सुरक्षा में देता हूँ। जितने भी लोग विश्वास के साथ मेरे पिता इस समय इस वक्त मेरे खुदावंत रिसीव कर रहे हैं, उनके जीवन में प्रभु आपके वचन के अनुसार अद्भुत काम होने लगे, उनकी जिंदगियों में, उनकी लाइफ में अद्भुत काम होने लगे, बदलाव को देखने पाए, चेंजेस को देखने पाए। इनके मेरे प्रभु जी फाइनेंशियल प्रॉब्लम में सुधार आने लगे, यीशु के नाम से सुधार आने लगे। आज की रात बड़े ये अद्भुत काम को अपनी जिंदगी में होते हुए देखने पाए। मेरे प्रभु, एक एक जन, जितने भी लोग बीमार हैं, जितने भी लोग समस्या में हैं, जितने भी लोग पीड़ा में हैं, जितने भी लोग चल नहीं सकते, सूजन की बीमारियों से ग्रसित हैं, हर एक प्रकार की ब्रेन की बीमारियों से ग्रसित हैं, जिनके ब्रेन में हर एक प्रकार के प्रॉब्लम पाए जाते हैं। मेरे पिता, ऐसे लोग जो पिता परमेश्वर आज चल नहीं सकते, उठ नहीं सकते, बोल नहीं सकते, सुन नहीं सकते, ऐसे बहुत से बच्चियां हैं जो चलना चाहते हैं परंतु चल नहीं पा रहे। उनके अंगों में हर एक प्रकार की प्रॉब्लम और समस्याएं पाप के कारण, गुनाह के कारण। मेरे पिता, ऐसे लोग हैं जो आज बहुत ज़्यादा तकलीफ में हैं। मेरे प्रभु, तेरे वचन इनके जीवन में काम करे और ये चलने लगे, ये आशीषित होने लगे यीशु के नाम। इनकी हड्डियों में जान आने लगी, इनके अंगों में जान आने लगी, यीशु के नाम से एक जन चलने लगे। प्रभु जी, इसी समय इनके जीवनों में प्रभु आप काम कीजिएगा। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, चलिए हम वचन की ओर चलते हैं और परमेश्वर के निकट जाते हैं, परमेश्वर के करीब जाते हैं और वह सामर्थ को अपने जीवन में महसूस करना चाहते हैं। आइए मेरे प्रिय बहनों, परमेश्वर हम सबसे वचन से आज सिखाता है कि तुम्हें विश्वास करना है, सिर्फ विश्वास करना है और अद्भुत काम को देखना। मेरे प्रिय बहनों, आज परमेश्वर का वचन आपसे कहता है, हम सीखेंगे परमेश्वर के वचनों से, जिस प्रकार जो लोग थे और दोपहर के समय में प्रार्थना के जो समय था और जब वह तीसरे पहर प्रार्थना करने के लिए मंदिर जा रहे थे। कौन? तो आइए मेरे प्रिय भाइयों, हम आज सीखेंगे वचन से ऐसे कौन लोग हैं जो तीसरे समय प्रार्थना के लिए मंदिर की ओर जा रहे थे। तो मेरे साथ मेरे प्रिय भाइयों वचन निकाल लीजिएगा। प्रेरितों के काम 3 अध्याय। परमेश्वर का वचन कहता है पहला पद में, पतरस और यूहन्ना। कौन लोग थे जो तीसरे पहर प्रार्थना के लिए मंदिर की ओर जा रहे थे? पतरस और यूहन्ना तीसरे पहर प्रार्थना के समय मंदिर जा रहे थे और लोग एक जन्म के लंगड़े को ला रहे थे, जिसको वे प्रतिदिन मंदिर के उस द्वार पर जो सुंदर कहलाता है बैठा देते थे कि वह मंदिर में जाने वालों से भीख मांगे। जब उसने पतरस और यूहन्ना को मंदिर में जाते देखा तो उनसे भीख मांगी। पतरस ने यूहन्ना के साथ उसकी ओर ध्यान देकर कहा, हमारी ओर देख। मेरे प्रिय भाइयों, सचमुच में पतरस और यूहन्ना उस भिखारी लंगड़े को कहने लगे कि तू हमारी ओर देख। जब यूहन्ना के साथ उसकी ओर ध्यान देकर कहा, पतरस ने यूहन्ना के साथ ध्यान देखकर उस लंगड़े की ओर ध्यान से देखकर कहा कि तू क्या कर, हमारी ओर देख। और मेरे प्रिय भाइयों, जब वह उनकी ओर देखा और परमेश्वर का वचन कहता है, अतः वह उनसे कुछ पाने की आशा रखते हुए उनकी ओर ताकने लगा। मेरे प्रिय भाइयों, सचमुच में वह लंगड़ा व्यक्ति उनकी ओर कुछ पाने के लिए ताकने लगा उनकी ओर, ताकि हमें कुछ मिले, मुझे भी कुछ दें। तो वे लोग कहने लगे,
तब पतरस ने कहा, चांदी और सोना तो मेरे पास है ही नहीं, परंतु जो मेरे पास है वह तुझे देता हूं। सचमुच में मेरे प्रिय भाई, जब पतरस ने कहा, चांदी और सोना तो मेरे पास कुछ देने के लिए है भी नहीं, परंतु जो मेरे पास है मैं तुझे देता हूं, तो मेरे प्रिय भाई, जब पतरस ने कहा, यीशु मसीह नासरी के नाम से चल फिर, और उसने उसका दाहिनी हाथ पकड़ के उसे उठाया और तुरंत उसके पांव और टखनों में बल आ गया और वह उछलकर खड़ा हो गया और चलने फिरने लगा और चलता और कूदता और परमेश्वर की स्तुति करता हुआ उनके साथ मंदिर में गया। हालेलुया। सचमुच में मेरे प्रिय भाइयों, यहाँ शब्दों में सामर्थ था और शब्दों के द्वारा वह व्यक्ति जो लंगड़ा था और विश्वास के खातिर वह चंगा हो चुका, एक लंगड़ा व्यक्ति जो कितने वर्ष से पता नहीं वह बीमार में था, समस्या में था, चल नहीं पा रहा था, भीख मांग रहा था मंदिर के सामने, उसे लोग लाके मढ़ा दिए थे और वह भीख मांग रहा था। परंतु जब परमेश्वर का अनुग्रह उस पर हुआ, परमेश्वर जब उस पर दया किया, तो बड़ी बड़ी अद्भुत काम उसके जीवन में होने लगे। जब पतरस ने कहा कि यीशु मसीह नासरी के नाम से तू उठ और चल फिर, मेरे प्रिय भाइयों, सचमुच में जब दाहिना हाथ पकड़कर पतरस ने उसे उठाया और वह उछलने लगा और कूदने लगा। मेरे प्रिय भाइयों, यदि आज इस समय इस वक्त आप विश्वास कर रहे हैं, परमेश्वर का वचन भी कहता है विश्वास कर तो परमेश्वर की महिमा को देखेगा। मेरे प्रिय भाइयों, सचमुच में यदि आप अपनी जिंदगियों में ऐसी समस्याओं से हैं, ग्रसित हैं, तकलीफों से, प्रॉब्लम से, हर एक प्रकार की समस्याओं से, विश्वास करें परमेश्वर की महिमा को देखोगे। मेरे पिता, मैं विशेषकर प्रार्थना करता हूँ इन भाई बहनों के लिए, इस समय इनके जीवन में बड़े अद्भुत काम हो जाए। यीशु मसीह नासरी के नाम से एक एक जन चंगाई को पाने लगे, एक एक जन छुटकारे को पाने लगे, एक एक जन सारी बीमारियों से आजाद और फ्री हो जाए इसी समय। इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस, होली स्पिरिट पर काम करो इसी समय। पवित्र आत्मा जी छू लीजिएगा हर एक जन को, हर एक बंधन से आजाद कर दीजिएगा। मेरे पिता, आज से लोग निराशा में नहीं, आज से लोग दुख में नहीं, आज से लोग तकलीफ में नहीं, परंतु आनंदमय हो जाएं, उछलने लगे, कूदने लगे पाली हुई बछड़ी के समान, और इनका जिंदगी आज से बदलने लगे, बदलाव आने लगे। एक एक जन आजाद हो जाए, एक एक जन फ्री हो जाए, यीशु नासरी के नाम से। थैंक यू जीसस, धन्यवाद पिता, एक एक भाई बहनों को ब्लेस किया। आमीन, आमीन, आमीन।